स्कूल ख़त्म होने के बाद क्या होगा ये कोई बताता ही नहीं है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमें पता ही नहीं होता है कि यार लाइफ के जिस फेज़ में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं इसके अंदर होगा क्या, क्या चेंजेस आएंगे। या देखो हम लोग ना काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, और ये एक काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो हमें स्ट्रक्चर ऑलरेडी मिल रहा होता है ना स्कूल की लाइफ से कि भाई स्कूल जाना है, उसके बाद आना है, पढ़ना है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें फॉलो करनी है एंड अपना दिन ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है स्कूल के बाद। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा नाम है ऋत्विक वर्मा और मैंने अभी अपनी क्लास 12 ख़त्म करी है, तो मैंने भी वो सब सेम फेस करा है जो कि मैं बताने वाला हूँ। और पता हूँ ये सब ना एक बेस प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम वो हैं जो कि एक्चुअली दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स बट दीज आर सम थिंग्स दैट चेंज इन योर लाइफ। और यार पता है ये सब प्रॉब्लम ना होती ही होती है क्योंकि हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड ग्राउंड से उठकर एक ओपन फील्ड में जा रहे होते हैं। अब इसका कंटेक्स्ट मैं ऐसे दे सकता हूँ कि हमें नहीं पता होता कि आगे ना लाइफ बहुत बड़ी है कि हमें अब क्या चूज़ करना है, और मैं भी उसी के अंदर आता हूँ। मैंने भी सब फेस करा है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये पहले समझ जाओ सो दैट यू बिकम मेंटली प्रिपेयर्ड। और यार जितना जल्दी हम लोग ये समझ लेते हैं ना कि ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, दिस इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम एनी मोर एंड दिस इज़ लाइफ, ये सब ऐसे ही इसी के साथ मुझे चलना है, उतना जल्दी यू ग्रैब थिंग्स एंड फाइंड योर वे। सो नंबर 1, नो वन इज़ कंट्रोलिंग योर लाइफ एनी मोर। स्कूल में हम लोग एक कंट्रोल्ड लाइफ जीते हैं कि करिकुलम दिया जाता है कि भाई ये सब हमें पढ़ना है और ये हमारा रूटीन होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, तुम्हें ये चीज़ फॉलो करनी है एंड वी आर कंट्रोल्ड। हमारे पास एक पैटर्न होता है कि यार ये मेरा पूरा दिन का रूटीन होता है। लेकिन आफ्टर योर स्कूल एंड्स यू डोंट हैव एनी स्ट्रक्चर्ड पैटर्न। तुम ना अपने आप से ही सब चीज़ें कर सकते हो एंड नो वन इज़ कंट्रोलिंग यू एनी मोर। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ फ्रीडम हमें मिलता है बट फ्रीडम इज़ नॉट इक्वल टू क्लैरिटी। ये जो एक लैक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना कि यार हम पर कुछ होता ही नहीं है कि हम एक्चुअली किस चीज़ के लिए, किस मोटिव के लिए रोज़ उठ रहे हैं और काम कर रहे हैं, यही कारण बनता है क्लैरिटी ना होने का। नंबर 2, योर फ्रेंड्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग। अब पता है स्कूल में क्या होता है ना, हम पे बहुत सारे दोस्त होते हैं, हम लोग रोज़ जाते हैं, उन दोस्तों से मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई जब तुम स्कूल जा रहे हो तो तुम्हारे पास 9-10 अच्छे दोस्त हैं, पर जब स्कूल ख़त्म होता है ना तो स्कूल ख़त्म होने के साथ साथ ना वो दोस्ती भी थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो जाती है। अब ये चीज़ नेचुरल है क्योंकि हर किसी का अलग इंटरेस्ट होता है और यार हर कोई अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है। तो द पॉइंट इज़ कि तुम पे जो पहले 10 लोग थे वो बचकर 5-6 लोग बच जाते हैं। 5-6 में से स्कूल के बाद अगर तुम मिल रहे हो दोस्तों से तो तुम मिलते हो 3 से 4 लोगों से, बट एट द एंड उन 3-4 लोगों में से ना कोई एक ही दोस्त ऐसा होता है जो कि सच में दोस्त कहने लायक होता है, जो कि तुम्हारे साथ किसी मतलब के लिए नहीं बट जेन्युइनली उस फ्रेंडशिप को आगे बढ़ा रहा होता है। तुम्हारे पास दोस्त कम हो जाते हैं, दोस्त छट जाते हैं, पर लेकिन जो दोस्त एक्चुअली में बचता है ना, दोस्त 2 और 3 फ्रेंड्स एंड उसमें से भी जो लास्ट में कोई एक दोस्त होता है तुम्हारे पास, वो सच में दे आर द रियल फ्रेंड्स यू अर्न इन योर स्कूल लाइफ। नंबर 3, रियलिटी ऑफ कॉम्पिटिशन हिट्स। यार हम लोगों को ना स्कूल में लगता है कि भाई जो स्कूल की पढ़ाई है ना उसमें हम लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, यू गेट गुड मार्क्स एंड ऑल, बट स्कूल मार्क्स इज़ नॉट इक्वल टू द रियल वर्ल्ड कंपटीशन। स्कूल का डिफरेंट करिकुलम होता है एंड रियल कंपटीशन का डिफरेंट करिकुलम होता है। हाँ 12th के बेसिस पर ही आते हैं, 11-12 का सिलेबस आता है, बट यार वो जो 11-12 का कॉन्सेप्ट होता है ना वो काफ़ी डिफरेंट होता है व्हाट वी रीड इन स्कूल। स्कूल में काफ़ी डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे होते हैं एंड कंपटीशन के अंदर हम लोगों को compete करना होता है फ्रॉम वेरियस पीपल जो कि हमारे जैसे या फिर हमसे कई आना ऊपर होते हैं इन टर्म्स ऑफ अकेडमिक्स। अब केवल अकेडमिक्स ही नहीं होता, देयर आर सो मेनी थिंग्स। रिस्क क्या ले सकते हो आप लोग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आना शुरू हो जाती है। तो यार अब तक हमें क्या होता है कि हमें सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अच्छे से लिखना है और मार्क्स बटोरने हैं। लेकिन अब क्या होता है ना, तुमने 2 सही दिए आंसर लेकिन फिर उसके बाद 3 गलत हो गए तो नेगेटिव चले गए नंबर, जो आए उसमें से नंबर कट गए। तो हाँ कंपटीशन ना काफ़ी डिफ़िकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा ना अपना को ट्रेन नहीं कर रखा होता। तो हाँ कंपटीशन की जो रियलिटी होती है वो तो हिट करती ही है। पर ना यार देखो ये चीज़ ना काफ़ी बहुत लोगों के लिए डिप्रेसिंग भी होती है, क्योंकि भाई कहाँ तो वो लोग स्कूल में तो बिल्कुल ऊंचाइयों पर जा रहे थे पढ़ाई के मामले में, और कहाँ अचानक से ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने की, जैसे JEE एंड वेरियस एग्जामिनेशंस,
वो देते ही तुम्हारा मोरल डाउन होता है कि भाई ये हमारे साथ हो क्या रहा है। बट यार अगर तुम लोग ये चीज़ सीख लेते हो कि हाँ कंपटीशन इज़ अ रियल वर्ल्ड थिंग और इससे कैसे निपटना है, इससे कैसे तैयारी करनी है, एंड यू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स यू मेड प्रीवियसली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो तुम काफ़ी बेटर आगे कर जाते हो। नंबर 4, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। मुझे क्या करना है, क्या चीज़ मुझे इंटरेस्ट है, मुझे मेरा क्या पैशन है, क्या चीज़ करूं क्या ना करूं, अगर करना है तो यही क्यों करना है, मैं वो भी तो कर सकता हूं। तो यार बहुत सारी, अब इसका ना कारण क्या होता है, इसका कारण वही होता है कि तुम्हारे पास अब कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो अगेन द सेम थिंग, फ्रीडम इज़ नॉट इक्वल्स टू क्लैरिटी। हमें यार ये समझ नहीं आती है कि एक्चुअली में अब हमारा पर्पज़ क्या है, तो इसलिए हम लोग ना हर चीज़ क्वेश्चन करते हैं। और सही बताऊँ ना तो यहाँ पर सेल्फ डाउट की चीज़ भी आती है। बहुत चीज़ें होती हैं जिनमें वी आर एक्सीलेंट एंड वी आर अबव द लाइन दूसरों लोगों से, मतलब हम लोग ना काफ़ी कुछ अच्छे होते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ में, लेकिन वो चीज़ दब जाती है और हम लोग उसमें भी अपने को डाउट करना शुरू कर देते हैं कि यार ये शायद मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ। सो द सिंपल मंत्रा टू डू एनी पर्टिकुलर थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स द माइंडसेट। भाई अच्छा सोचो, यू आर कैपेबल, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर शक मत करो। या देखो वी ऑल आर कैपेबल, बस हाँ ये होता है कि हम किस पर्टिकुलर टाइम पर किस कैपेबिलिटी को यूज़ कर कहाँ लेवल अप कर सकते हैं, वो चीज़ मैटर करती है। हम लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, पर द एक्चुअल थिंग इज़ कि हम सबके पास एक पर्पज़ होता है, बस हमें उस पर्पज़ को ढूंढने की नीड है। एंड वंस यू हैव अ क्लियर पर्पज़, यू स्टार्ट टेकिंग द एक्शंस, यू गेट द क्लैरिटी, एंड तुम उसको क्वेश्चन करना कम करते हो, उस चीज़ को इम्प्रूव करना और लेवल अप करना स्टार्ट करते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा 5th पॉइंट वो है डिसिप्लिन बिकम्स सेल्फ ड्रिवन। भाई सेल्फ डिसिप्लिन जो नाम की एक चीज़ होती है, जो कि हमें स्कूल में भी टीचर बताते हैं कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेन्युइनली सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज सेल्फ डिसिप्लिन ओनली दैट बिल्ड्स योर लाइफ, दैट बिल्ड्स योर फ्यूचर एंड दैट बिल्ड्स योर करंट वर्जन। यार देखो सेल्फ डिसिप्लिन करना एक बहुत सिंपल सा फंडा समझो। सेल्फ डिसिप्लिन इज समथिंग कि तुम लोग ना जो तुमने सोचा है कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, तो यार उस गोल को हम लोग फिक्स करके कि यार मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है, उसके ऊपर एक सिस्टम बिल्ड करें कि ये पर्टिकुलर कुछ एक्शंस हैं जो कि मुझे इस चीज़ को पाने के लिए हेल्प करेंगी। और फिर चाहे मूड हो ना हो, डेली उन एक्शंस को करना है। दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। और कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ये जो चीज़ें हम नाम लेते हैं ना, जेन्युइनली दीज आर द एक्चुअल थिंग्स जो कि एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ तक जाने में हेल्प करती है। कैसे? लेट मी गिव माई एग्जाम्पल। आई यूज टू वे 98 kgs बैक इन नवंबर 2025। मुझे आज भी याद है 5 नवंबर 2025 मेरा वेट ना 98 kgs था। और भाई मुझे नहीं पता था कि कैसे कम करते हैं। और हम क्या करते हैं ना कि नहीं भाई मुझे तो भाई ये चीज़ पानी है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। फिर मैंने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को ना यार अपना वो बना लिया कि चल एक काम करते हैं ना, अगर मैंने सोच लिया कि भाई मुझे अब वेट कम करना है, द थिंग इज वेट कम करना वॉज नॉट द पर्पज वॉज कि यार मुझे ना अपना को ठीक करना है, यार ये ठीक चीज़ नहीं है। तो 98 kgs से मैं नवंबर में मैंने स्टार्ट करा था। अब 6 महीने हो चुके हैं एंड इट्स May 2026 एंड गेस व्हाट, मैं 98 से टुडे आई वे 75 kgs। मैंने ऑलमोस्ट 23 kgs लूज़ करा है अपने वेट लॉस जर्नी में। और यार इसका बताऊँ, बहुत सिंपल सी एक चीज़ बताऊँगा, ये इतना मुश्किल होता नहीं जितना मुझे लगता है। केवल एक सिंपल सी चीज़ होती है कि अगर मैंने सोच लिया मुझे ये चीज़ करनी है और क्या एक्शंस उसके अकॉर्डिंग मुझे बिल्ड करने हैं कि जो मुझे वहाँ तक लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, मैंने डाइट ठीक रखी, मैंने बाहर का छोड़ दिया, मैंने कुछ मीठा खाना छोड़ दिया क्योंकि मेरे और बॉडी में ऑलरेडी फैट काफ़ी स्टोर्ड था। एंड एक्सरसाइज मैंने 1 घंटा 2 घंटा नहीं करी, मैंने डेली 20 मिनट एक्सरसाइज करी, लेकिन करी डेली। मुझे अगर करना है मुझे करना है। मैंने सुबह उठता था, मेरा फिक्स था कि भाई ये चीज़ मुझे करनी है, मैंने वो चीज़ करी। और आज मैं अपने वो जो डिज़ायर्ड गोल था उससे भी काफ़ी आगे आ चुका हूँ। मेरा वेट 80 तक था कि 80 तक चल जाएगा, बट टुडे आई वेट 75, ऑलमोस्ट 23 kgs डाउन व्हाट आई यूज्ड टू वे बैक
6 months earlier in November 2025. Don't overcomplicate this term. Self discipline means तुम्हें अगर जो चीज़ करनी है तो वो चीज़ करनी है, उसके लिए चाहे तुम द मैटर करता है, जो चीज़ मैटर करती है वो है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं करनी मेहनत, लेकिन जो मेहनत कर रहे हो ना वो डेली एक पर्टिकुलर अमाउंट की मेहनत करते रहो एंड दिस सेल्फ डिसिप्लिन मेक्स द डिफरेंस इन द लाइफ। यही कारण होता है कि बहुत लोग तो स्कूल के बाद रह जाते हैं मीडियोकर और बहुत लोग काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, काफ़ी कुछ अचीव कर लेते हैं। तो यार वो जो अचीव के पीछे की मेहनत है ना वो है सेल्फ डिसिप्लिन। एंड जितना जल्दी तुम लोग सेल्फ डिसिप्लिन को इंकलकेट कर लोगे अपनी हैबिट के अंदर उतना ही बेटर रहेगा एंड उतनी ही तेज स्पीड से यू अचीव थिंग्स। ट्रीट सेल्फ डिसिप्लिन एज अ कैटलिस्ट ऑफ द लाइफ। ये कोई ऐसे मैजिकल चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारी लाइफ की टाइमलाइन को छोटा करने में काफ़ी काम आती है कि जो तुम चीज़ 20 साल में अचीव कर सकते थे वो तुम कुछ 5 से 10 साल में अचीव कर सकते हो। अब हाँ ऑनेस्टली ये सब चीज़ें कोई हमें सिखाता नहीं है, हम लोग ना ये चीज़ एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मैंने भी अब यार ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, मुझे भी रियलिटी हिट करी है, तभी मैं ये सब चीज़ जान पाया हूँ और समझ पाया हूँ कि दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स। इसका यार देखो सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई मोटिवेशन या फिर कुछ कोट्स काम नहीं आएंगे कि भाई ये करो ऐसा करो तो चीज़ बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी। लाइफ एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है और इसको ना द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ दिस ओनली कि तुम लोग जो पर्टिकुलर चीज़ फ़िलहाल एक प्रॉब्लम बन के आए उसे सॉल्यूशन ढूंढो और अपने प्रेजेंट को बेटर बनाते रहो ताकि तुम्हारा जो फ्यूचर सेल्फ हो ना वो अपने पास्ट सेल्फ को थैंक्स बोले। वाओ कितनी बड़ी बात कर दी मैंने, लेकिन हाँ यही एक बेसिक सा पर्पज़ है लाइफ का। तो कीप डूइंग द थिंग्स, कीप गेटिंग बेटर। अब तक तो हम लोग चीज़ सीख रहे थे, अब हमें ना इम्प्लीमेंट कर बिल्ड करने का टाइम आ गया है। तो डोंट पैनिक एंड डोंट बी सैड, डोंट बी डिसअपॉइंटेड भाई, बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, बी हैप्पी, कीप वर्किंग आउट, कीप मेकिंग योर प्रेजेंट बेटर। अब देखो ये सब ना सिंपल सी बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम लोग बिल्कुल अचानक से, मैं भी अभी यार मुझे भी सब कुछ पर्पज़ अपना क्लियर तो नहीं हुआ लाइफ का, लेकिन हाँ मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ तो तुम भी कुछ ना कुछ कर लोगे। बट द थिंग इज़ ये जो कुछ रियलिटीज़ है ना जो रियल लाइफ में हम लोग फेस करते हैं, दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स। और जितना जल्दी सबको समझ लोगे उतना ही बेटर आगे कर लोगे।